हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सबका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। साथियों, यहाँ पे हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। और इसी तरीके के प्रतिरोज आप लोग को हर रोज देखने को मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को। और ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके हैं, वन लाइनर जीके हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में कभी कभी कई सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में जनगणना की जो अवधि होती है, ये सारे जनगणना जो प्रश्न होंगे वो सभी 2011 की जनगणना के अनुसार होने वाली है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जनगणना जो यही है भारत की। तो भारत में जो जनगणना की अवधि है साथियों, तो ये आपका प्रत्येक 10 वर्षों पर हो जाती है। तो सही उत्तर एक का ए हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होता है, भारत में जनगणना कराई जाती है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार की ओर से। सेकेंड नंबर है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं या फिर टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिस जिस राज्य में टाइगर की संख्या सबसे अधिक होगी उस राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइगर स्टेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो टाइगर स्टेट के नाम से जो जाना जाता है साथियों, ये जाना जाता है आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा टाइगर है। ठीक है, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में। थर्ड नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए, विश्व का, भारत की नहीं हो रही है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर, मतलब सबसे ज्यादा हाइट पर कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व स्थित है, उसका नाम आपको बताना है। तो वह है नामदफा। क्या है साथियों, यहाँ पे नामदफा इसका सही उत्तर हो जाने वाली है। जो सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई पर स्थित है, नामदफा यहाँ पे। ठीक है, जो कहाँ पे है साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये सिंपल है प्रश्न ये। भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार यह 121.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़ है भारत की कुल जनसंख्या। अगला है यहाँ पे कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो देखिए, विश्व की जो है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व की जो टोटल जनसंख्या मान लो कि 100%, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कितना प्रतिशत निवास करता है। तो वह है 17.5%। कितना है साथियों? 17.5%। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है 6 नंबर कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। देखिए, रामसर साइट जो होता है यहाँ पे, अभी तक पूरे ऑल इंडिया में 75 रामसर साइट है। ठीक है, 75 रामसर साइट है। ठीक है ना, और सबसे सर्वाधिक जो है यहाँ किस राज्य में है, उसी राज्य का हम लोग को यहाँ पे नाम बताना है। तो वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है टोटल 14 रामसर साइट है। कितना है साथियों? 14। याद रखना है, 14 रामसर साइट है। और टोटल भारत में कुल है, कुल कितना है भारत में? 75 है अभी फिलहाल। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है साथियों, ये आपको बतानी है। तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट जो है यहाँ पे, वो है आपका सुंदरवन। क्या है साथियों? सुंदरवन आर्द्रभूमि। रामसर साइट को हम लोग आर्द्रभूमि के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम हुआ रामसर साइट आर्द्रभूमि। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो सुंदरवन है, वो जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, भारत की जो जनगणना से संबंधित जो चीज बताई गई है भारत की अनुच्छेद में, वो अनुच्छेद जो है साथियों, वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो उस अनुच्छेद जो है वो 246 है। क्या है? 246। अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में जनगणना से रिलेटेड वर्णित किया गया है। अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई थी, वो शुरू की गई थी साथियों, यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये सबसे पहले है, मतलब सर्वप्रथम। ठीक है ना, सबसे पहले। और जब 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू की गई, मतलब 81, 91 इस तरीके से, 2001, 1901 इस तरीके से। लेकिन सर्वप्रथम जो है वो 1872 में शुरू की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो यहाँ पे 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। ठीक है,
और ये जो 1881 ईस्वी में जो शुरू हो गया था वो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के। अभी जस्ट आएगा प्रश्न। देखो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है साथियों, ये कहा जाता है कैलाश संखला को। किसको? कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, याद रखना आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है, ये कार्यक्रम जो चलाया गया था इंडिया में, तो ये साथियों चलाया गया था 1973 में। कब चलाया गया था? 1973 में। ठीक है ना, तो याद रखना आप लोगों को, 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कार्यक्रम चलाया गया था। अगला कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है साथियों, ये महाराष्ट्र राज्य में है, जिसका नाम है बोर। क्या नाम है साथियों यहाँ पे? सबसे छोटा, तो इसका जो इस ऑप्शंस के अनुसार हो जाएगा आंसर साथियों, वो हो जाएगा पेंच। क्या हो जाएगा? पेंच। ये अभी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, लेकिन देश का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बोर, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना आप लोग को, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे पेंच सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और 1872 में जो शुरू हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है साथियों? देखिए, मिजोरम में जो है टाइगर रिजर्व आपको कौन सा है, यही हम लोग को पूछा गया है, तो वो है दम्पा। क्या हो जाएगा? दम्पा टाइगर रिजर्व जो है साथियों, ये आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पे 14 का ए। 15 है कि पहला भारत का पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है? देखिए, भारत का जो पहला रामसर जो स्थल है वो किसे माना जाता है साथियों, या फिर कौन सा है, वही प्रश्न हमारे पास। तो हो जाएगा आपका चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा भारत का प्रथम या फिर पहला रामसर स्थल, जो उड़ीसा में है साथियों। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक जो जिला है साथियों, ये आपको बतानी है। तो सर्वाधिक जिला आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में है। अभी फिलहाल 75 जिले हैं। ठीक है, अगला की जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो देखिए, अनुच्छेद 246 में है, आर्टिकल नंबर 246 में इससे रिलेटेड वर्णित किया गया है। लेकिन किस अनुसूची में ये का विषय है ये? तो ये है साथियों आपको सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आर्टिकल 246 में। अगला की जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो देखिए, महाविभाजक जो वर्ष माना जाता है साथियों, ये 1921, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुई थी साथियों, उसके बाद जो है जब जनगणना कराई गई थी तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसी को हम लोग महाविभाजक वर्ष कहते हैं। तो 18 का सही उत्तर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 19 है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? नामदफा, देखिए साथियों, नामदफा जैसे ही आ जाएगा आपको इससे रिलेटेड अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है नामदफा? तो याद रखना है, पाकुई और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? अब 3 गो असम में है और एक नहीं है, ये आपको बतानी है साथियों। तो इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो असम में नहीं है, वो है आपका कमलांग। क्या हो जाएगा साथियों? कमलांग। कमलांग जो है ये आपका असम में स्थित नहीं है। ठीक है, कमलांग याद रखना आप लोग को। तो कामलांग जो है साथियों, ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पक्के और कामलांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी मानस, नामेरी, ओरांग जो है ये साथियों आपको, या फिर काजीरंगा, ओरांग के साथ काजीरंगा, याद रखना है। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। ये सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अगला है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो जो जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है साथियों, ये आपको याद होनी चाहिए, 73%। कितना है? 73% अप्रोक्स है, तो याद रखना है। कुल साक्षरता दर, इसमें महिला और पुरुष का अलग अलग है। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना है। ए। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा कांवर झील, जो बेगूसराय में है साथियों, याद रखना है। बिहार के कहाँ पे है? बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो है उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डेमोग्राफी या फिर जनन अंकिकी, जन अंकिकी। ठीक है,
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ये आपको कितने ईस्वी में? तो 1951 में। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जो है पहला जनगणना हुआ था 1951 में। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला जो देश है वो आपका यूके है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, याद रखना, 26 का सी। 27 है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर ये है आपका 382। कितना है साथियों? 382। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं साथियों, ये आपको बतानी है। तो 1000 पुरुष है तो महिला जो है इंडिया में वो कितना है? तो वो 943 है। कितना है? 943। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का एक करेक्ट हो जाएगी। 29 है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा, इंडिया की बात हो रही है, तो वो है साथियों नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो कुल महिला साक्षरता दर है साथियों ये आपको बतानी है। तो महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 64.6% है। 64.6% है आपका फीमेल, याद रखना है। जब मेल की बात आए तो ये आपका 80.9 है। और टोटल कितना है ये आपका कुल? ठीक है। तसोकर झील कहाँ स्थित है? देखिए तसोकर झील जो है साथियों ये आपको याद होनी, जो तसोकर झील है ये आपका कहाँ पे है? तो याद रखना है आपको, लद्दाख में है। कहाँ पे साथियों? लद्दाख में तसोकर झील है। ठीक है। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है साथियों आप लोग को कितने तारीख को? तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि जो क्षेत्र था वो कौन था? सुंदरवन। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए भारत का पहला टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो है आपका जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला है कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वह है वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में जो है, पश्चिमी चंपारण। अगला है कि दीपोर विल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित जो है किस राज्य में है? देखिए दीपोर विल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका असम में स्थित है। असम में स्थित है दीपोर। ठीक है, याद रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, टाइगर रिजर्व नहीं। टाइगर रिजर्व तो मानस है, काजीरंगा है, औरंगा और नामेरी है। अगला कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है साथियों ये आपको बतानी है। ठीक है ना। टोटल अभी 54 जो है टाइगर रिजर्व है, और सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है यही आप लोग को यहाँ पे बतानी है। तो 54वां जो टाइगर टाइगर रिजर्व जो है साथियों ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये आपका 54वां हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आपका साथियों गुरु घासीदास जो है ये आपका 53वां है। क्या है ये? 53वां है। अगला कि भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो देखिए 0 से 6 वर्ष जो है शिशु लिंगानुपात की अगर बात करेंगे हम लोग साथियों, आपको यहाँ पे 919 है। कितना है साथियों? 919। सही उत्तर यहाँ पे 37 का डी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। 38 है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। ठीक है ना। क्या है? हरियाणा है आपका, जहाँ पे 879 मतलब 1000 पुरुषों पर सिर्फ और सिर्फ 879 महिलाएं हैं। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो कौन सा राज्य है? एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम आप लोग को बताना है साथियों यहाँ पे, वो है आपका नागालैंड। बाकी सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है लेकिन नागालैंड में घटी है। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसन। तो आसन जो है साथियों ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, याद रखना आप लोग को। ठीक है, आसन कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है?
छत्तीसगढ़ में कौन सा टाइगर रिजर्व आपका नहीं है वो आपको बतानी है। तो है नागरहोल। नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी आप लोगों को जितने भी टाइगर रिजर्व है अचन, गुरु घासी, उदंती, सीता नदी, ये सारे क्या है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेकिन नागरहोल जो है साथियों ये आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक में और कौन सा है साथियों, बांदीपुर हो जाएगा, नागरहोल हो जाएगा, ये सारे कर्नाटक में। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो भारत में 18 राज्यों में जो है बाघ पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था साथियों, 1982 में हुआ था, 1 फरवरी को। कब हुआ था, 1 फरवरी 1982 को हुआ था, ठीक है ना। याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने साथियों 44 है। कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा स्थित में नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, उसके बाद बुक्सा, उसके बाद सप्तकोशिया, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को यहाँ पे 44 का जो है वो सिमलीपाल हो जाएगा, ठीक है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो वो रेणुका हो जाएगा। रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। तो इसी तरीके के आप लोग को डेली प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।